हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक कैलकुलेटर। मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कैसा है वो कैलकुलेटर। ठीक है। और बिफोर हम शुरू करें पहले हम समझ लेते हैं कि हम जो बना रहे हैं उसके मार्केट में डिमांड कितनी है। हमको कोडिंग वोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती है और हमको बोले तो मुझको नहीं आती है। ठीक है। और हम लोग ये बस जानने की कोशिश करेंगे कि जो मार्केट में अवेलेबल टूल्स है क्या उनका इस्तेमाल करके कोई भी एक वेबसाइट, फुल फ्लेजेड वेबसाइट जिस पे लोग आए किसी भी प्रॉब्लम को लेके, क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है। तो मेरे दिमाग में आया कि हम शुरू करते हैं करेंसी कन्वर्टर से। ठीक है। वैसे तो मैं 2 वेबसाइट्स आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी जो मैंने बनाने की कोशिश करी थी। स्लिप कैलकुलेटर बढ़िया काम कर रहा है, पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। स्पिनर.com मैंने बनवाया था, जो कि लवेबल नहीं बना पाया। फिर मैंने एक कर्सर का यूज़ किया था और वो उसके थ्रू सही चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ उसका व्यू दिखाता हूँ। लेट मी ओपन। सो ओके गाइस, तो क्योंकि देखो मैं नॉन कोडर हूँ तो मुझे पता नहीं है, जितनी मेरी जानकारी है उसके हिसाब से ये HTML फाइल है तो ऑटोमेटिक चल जाता है, क्योंकि रिएक्ट पे बनाया है कर्सर ने। ठीक है। तो उसको शायद से कुछ तो फिर बैक एंड पे npm स्टार्ट करना पड़ता है, देन ओनली इट वर्क्स। तो अभी ये चल गया है। तो ये मैंने कल एक बनवाया था, इसके बारे में अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। कल की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। ठीक है। उसका आपको यहीं कहीं थंबनेल में लगा दूंगा जब मैं एडिटिंग करूंगा तो। ठीक है। तो इसका आपको पूरा का पूरा डिटेल्ड वर्जन मिल जाएगा। अभी हम आज के वेबसाइट पे आते हैं जो कि है हमारी करेंसी कन्वर्टर। और इसका अगर आप ट्रैफिक चेक करते हो गाइस तो इसका ट्रैफिक है, आप देख सकते हैं 4.6 मिलियन फरवरी में था, 5.1 मिलियन रहा है मार्च में। अप्रैल का अभी खत्म हो जाएगा, अप्रैल तो आ जाएगा। जबकि आज की जो वेबसाइट जो मैं आज बना रहा हूँ तो आज 28 अप्रैल है, 2-3 मतलब 1-2 मई में आ जाना चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ठीक ठाक इस पर ट्रैफिक आ रहा है, ठीक ठाक लोग आ रहे हैं, वेबसाइट बहुत सिंपल सी है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, देखो मैंने बिफोर आई स्टार्ट मैंने चैट जीपीटी को पूछा था कि कैन आई क्रिएट website using AI for currency converter that picks live currency value and converts any currency value in the right real time in the real value जो भी उसका है। तो इसने बोला यस इट इज यू कैन इट इज डूएबल। ओके। तो अब मैं इसको बोल रहा हूँ नाउ गिव मी अ प्रॉम्प्ट टू यूज फॉर। ठीक है। तो मैंने उसको देखो ये बोला है कि ठीक है मुझे प्रॉम्प्ट चाहिए है जो मैं यूज़ करूँगा लवेबल पे भी और मैं उसका इस्तेमाल करूँगा कर्सर पे भी। तो उसको मैंने वही समझा के दिया है। तो पहले हम लवेबल अपना लॉगिन कर लेते हैं गाइस, लवेबल को हम देखते हैं लवेबल का कैसे रिजल्ट आता है। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे कर्सर की ओर जो कि है फ्री। शायद 1 या 2 वीक के लिए फ्री है, तो मैं देखता हूँ उसमें मैं क्या बना पाता हूँ। एंड इसके बाद आते हैं वापस से यहाँ पे। तो ये देखिए क्रिएट क्लीन एंड मॉडर्न एंड मिनिमल करेंसी कन्वर्टर वेबसाइट साइट शुड ऑल्सो allow users to select currency from drop down like USD, UR and ये select another currency to convert to, enter the amount they want to convert instantly। ठीक है। तो इस पे डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स ये सब कुछ है। तो ठीक है, मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है, मैंने पूरा नहीं पढ़ा बट देख के लग रहा है कि मुझे ठीक ठीक ही होगा। तो हम इसको पूरे को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। नो लॉगिन नो साइन अप जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंसी कन्वर्टर विच इज़ अमेजिंग, जो कि मैंने इसको नहीं बोला, इसने खुद से ले लिया है। अब मैं चलता हूँ अपने लेवल पे, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट एंड देन लेट्स सी कि ये मुझे क्या रिजल्ट ला के देता है। ठीक है। और तो गाइस जब तक ये बना रहा है मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बताता रहता हूँ कि जैसे यहाँ पे आपको पर डे के 5 डेली क्रेडिट्स मिलते हैं फ्री के। तो जब तक वो डेली क्रेडिट आपके फ्री के 5 कंज्यूम नहीं कर लेते तब तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके अलावा फिर आपको मतलब या तो आप अगले दिन के लिए कर सकते हो या फिर आप पेड ले सकते हो। आई एम नॉट प्रमोटिंग बट दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू इफ यू वांट। ओके गाइस, तो आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग एंड आई जस्ट गॉट अ कॉल। तो थोड़ा सा है अभी क्योंकि मेरे पास कैमरा नहीं है, मैं मोबाइल से शूटिंग करता हूँ तो आई गेट कॉल इन बिटवीन। एनी हाउ, तो अभी मेरा ये मैं इसी को कंज्यूम करूँगा पहले के 5 एंड देन इसके बाद मैंने पेड वर्जन लिया हुआ है इसका, तो मेरे पास अभी 100 है। इसके बाद मेरे पास बोनस 30 क्रेडिट्स भी हैं तो मैं इन सबका इस्तेमाल करूँगा। जो ये लवेबल है इसके साथ प्रॉब्लम ये आता है कि ये कई बार कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है कि जो एकदम मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कि क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि आप नॉन कोडर, आपको कोडिंग नहीं आती है। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दिखाता हूँ, जैसे मैंने कल इसके साथ ये बनवाने की कोशिश करी थी। ठीक है। एक यहाँ पे अपना कलर को करने देते हैं, हम दूसरे विंडो में चलते हैं। और अगर मैं इसको लोड करता हूँ रियल ब्राउज़र में, कल तो इसका आउटपुट कुछ और आ रहा था, आज हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है।
तो रिसेट कर देते हैं हम इसको, और मैं इसको बोलता हूँ एक्स फिश। तो ये आप देख सकते हैं कोई भी नाम यहाँ पे ले नहीं रहा है, ठीक है। तो बहुत ही वियर्ड तरीके से ये काम करने लगता है। अब मुझे नहीं पता कि उसको मैंने स्पिन कर दिया है, तो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, ठीक है। अब इसने ऑटोमेटिक ही एक्स को विनर बना दिया है। देन देयर इज कन्फेटी। तो आई मीन दिस इज नॉट समथिंग, यू नो, आप बोल सकते हो कि एक बहुत अच्छा आउटपुट है। इट इज समथिंग फार बिहाइंड देन व्हाट वी वांट। और मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने इसका लिया था एग्जाम्पल, ठीक है। वो था स्पिनर नेम, एंड ये है, आप ये देख सकते हैं किस तरीके से काम करता है। जैसे आप इस पर लोड करेंगे, देखिए मैंने जो डेटा इस पर फीड किया हुआ था वो इस पे आ रहा है। अब जैसे उस पर स्पिन कर दूंगा तो ये कितने अच्छे से स्पिन हो रहा है। इसमें साउंड वाउंड भी है, शायद इसमें आएगा नहीं अभी, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। अब ये जिस भी नाम पे रुकेगा वो नाम का एक पॉपअप आएगा एकदम से, फिर उसके बाद दोबारा साउंड आएगा, एंड देन देयर इज कॉन्फेटी। तो इतने अच्छे से इन लोगों ने इसको बनाया हुआ है, विच इज अमेजिंग। तो मैं कुछ ऐसा ही बनाना चाह रहा था, तो कर्सर का मैंने इस्तेमाल किया था। कर्सर पे देखिए मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसने भी बहुत अच्छा काम किया, बट बहुत रिफाइन करने के बाद अगर मैं इसको कंपेयर करूँ लवेबल से, तो लवेबल का इंटरफेस अच्छा है, बट जो इसकी लॉजिक लगा के जो इसको काम करने लायक बनाया वो कर्सर ने बनाया है। तो मैं अभी पता नहीं है इस वाले में तो लवेबल इतना अच्छा काम नहीं किया है, तो अब देखना पड़ेगा कि जो मैंने आज जिसको टास्क दिया है करने के लिए लवेबल को, वो उसमें कैसा काम करता है। आई जस्ट वांटेड टू सेट अ बैकग्राउंड कि हमारे पास समय, हम लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं सारे के सारी चीज़ों को बंद कर देता हूँ एंड सी कि अगर लवेबल ने कुछ कर दिया हुआ है तो ये देखिए इसने अपने आप ही यहाँ पे कुछ तो बना के दिया है, एंड लेट्स सी दिस वर्क्स गुड। सो वी विल सी दोनों का रिजल्ट कैसा आता है, क्योंकि हम कंपेयर दोनों को ही करेंगे, तो वी विल सी। अब यहाँ पे आ रहा है 1 USD इज इक्वल टू 0.85 यूरो। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूएस, मैं यहाँ पे कर देता हूँ IND। ये देखिए कर रहा है 1 USD इज इक्वल टू 75, ठीक है। अब दिक्कत क्या है पता है, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि हो सकता है मेरा जो चैट जीपीटी है वो शायद पुराना वाला वर्जन है, तो मतलब ये भी फ्री वाला वर्जन है। फ्री वाले का भी कुछ समय तक आप जो प्रो वर्जन है वो यूज़ कर सकते हो, तो मेरा फ्री वाला एक्सपायर हो गया था कुछ समय के लिए, तो मैं अभी देखता हूँ, ठीक है। अभी देखिए जो करंट वैल्यू है वो 85 है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक बार दोबारा से बोलता हूँ, ठीक है। तो मैंने उसको बोला है कि ठीक है वेबसाइट तो बन गई है, जो कि करेक्ट है। अब देखते हैं, अभी अभी भी देखो ये सही से नहीं ले रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो ठीक है, क्योंकि देखो मैं कोडर नहीं हूँ, अब ये कोडिंग वगैरह दे रहे हैं यहाँ पे, तो वो बिल्कुल सर के ऊपर से जारी है। हो सकता है उसको मैं कहीं भी पेश कर दूंगा तो वो काम करने लग जाएगा, बट देन दैट्स व्हाट वी डोंट वांट, वी वांट एवरीथिंग टू वर्क प्रॉपरली। एंड देन अभी ये देखते हैं, अभी ये फिर से वही सब कर रहा है। ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि मुझे फॉलो अप प्रॉम्प्ट चाहिए। तो गाइस देखो यही है आपको, अगर आप एआई का यूज़ करते हैं और आपको एआई का यूज़ करके कोई भी एक प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको बहुत सारे, एक रैबिट होल आपके लिए नाम सुना होगा कि उसमें से इसमें से उसमें फिर उसमें एंड देन अगेन, तो यू विल हैव टू कीप रिफाइनिंग योर प्रॉम्प्ट। द बेटर द प्रॉम्प्ट द बेटर द रिजल्ट यू विल गेट। तो ठीक है, अभी यहाँ पे देखो इसमें मेक श्योर द फेच लाइव रियल टाइम करेंसी एक्सचेंज इंस्टेड हार्ड कोडेड वैल्यूज, एंड तो ठीक है, अभी के लिए हम इसको ये देख के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे, ठीक है, ये मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ। और इन द मेन टाइम गाइस जो हमने प्रॉम्प्ट दिया था इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी के लिए, और इसके बाद हम वापस आते हैं अपने चैट जीपीटी पे। तो जो इसने प्रॉम्प्ट दिया है ये वाला थोड़ा सा रिफाइन करके दिया है, ये मैं देता हूँ कर्सर को। और हम लोग पहले यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं करेंसी कन्वर्टर। एंड अब हम यहाँ पे चलते हैं, इसको हम कर देते हैं, आई डोंट नो हाउ टू क्लोज दिस, बट मैं इसको सिंपली ऐसे क्लोज कर देता हूँ। और फिर मैं इसको कर्सर को लॉन्च करता हूँ एंड सी। और मुझे लगता है कि हम पैरेलली हम दोनों ही को चेक कर सकते हैं। तो मैं एक दूसरा प्रोडक्ट खोल लेता हूँ जो कि है, oh man, how do I close it?
ओके ग्रेट, हम लोगों ने फोल्डर कर दिया है बंद। अब हम वापस डेस्कटॉप पे जा रहे हैं, सेलेक्ट फोल्डर। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको सेम कमांड दे देते हैं और देखते हैं ये क्या रिजल्ट लेकर के आता है हमारे लिए। तो वी विल सी, हम देखते हैं कि हमारे पास लवेबल ने क्या बना के दिया है। सो सिंस यू नो ये बोल रहा है सुपर बेस, आई डोंट नो व्हाई इट वांट मी टू कनेक्ट एवरी टाइम आई यूज ChatGPT दिस लवेबल। So in this I don't see any need of I don't know why it's ours is ours. So let's see, again this is not showing the current value. So guys देखो यहाँ पे अब मुझे नहीं है पता ये कैसे ठीक होगा। ठीक है, तो अब मैं उसको अगेन वही बोल सकता हूँ कि अगेन द वैल्यूज आर अगेन। तो थोड़ा सा मैं अपने तरफ से डिफाइन करके देखता हूँ, और क्योंकि गैस देखो मैं इसमें बहुत पैर हाथ पर नहीं मारता हूँ, मैं बहुत सर नहीं मारता हूँ लवेबल पे, क्योंकि मैं इस पे पूरा दिन एक बार दे के देख चुका हूँ, 1 से 2 बार, और ये उतना अच्छा काम नहीं करता है। तो मेरे केस में चल गया तो ठीक है 2-4 बार में, अगर नहीं चला तो मैं उस प्रोजेक्ट को वहीं ड्रॉप कर देता हूँ, बिकॉज इट्स नॉट वर्थ कि मैं अपना बहुत सारा उसमें टाइम वेस्ट करूँ। और तो इसके साथ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मुझे कर्सर के साथ उतनी दिक्कतें नहीं आती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कर्सर बहुत ही अच्छा काम करता है। ठीक है, तो ये देखें इसने बना तो दिया है, और ये बोल रहा है कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाया, तो इसने इस बार रिएक्ट पे नहीं बनाया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या करता है। 1 डाल देते हैं, तो देखते हैं। ये बोल रहा है कुड नॉट फैच वैल्यूज। मैं इसका देखो लवेबल ने इंटरफेस बहुत अच्छा बनाया है, लवेबल विल गेट 10 आउट ऑफ 10 फॉर। देखो इसके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि ये क्या करता है कि ये मतलब चेंज नहीं कर पाता कुछ चीज़ों को ना, ये एकदम वैसे का वैसे ही छोड़ देता है, आपको बार बार बोलेगा कि हाँ मैंने चेंज कर दिया बैक एंड पे, बट वो कुछ करता नहीं है। वो एक चीज़ पे मुझे दिक्कत होती है। ठीक है, अब ये बोल रहा है इसने अपडेट कर दिया है, इसमें कुछ तो एरर आ रहा है, हम इसको फिक्स करवाते हैं। ठीक है, और हम इसको यहाँ पे वापस चलते हैं। तो हम लोग पहले इसको ये बोलते हैं कर्सर को कि द, ठीक है, तो मैंने इसको बोला कि थोड़ा सा इंटरफेस बेटर कर, इंटरफेस मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, एंड देखते हैं क्या लेकर के आता है। और उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि इसने क्या किया है। इसने अब इसने कुछ तो एडिट किया है, तो 1 USD इज इक्वल टू दिस। तो एक बार हम इसको लाइव लेके चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि ये काम कर रहा है सही से कि नहीं कर रहा है। अगर ये काम कर रहा है विच मीन्स लवेबल इज बेटर, इंटरफेस के मामले में बहुत अच्छा है, नो डाउट ऑन दैट, बट फंक्शनलिटी के मामले में आई ऑलवेज डाउट। तो ये रिजल्ट है कर्सर का, बट कर्सर का आउटपुट सही रहता है। लेट्स सी, अभी भी कर्सर अपना काम कर रहा है, तो मैच का एक बार देखता हूँ कि क्या है सीन। ओके, दिस इज नॉट लोडेड, तो इसके हिसाब से देखें तो जरा इंडियन टू यूएसडी, और अगर मैं इसको वापस करता हूँ तो ये आ रहा है अभी। अच्छा ठीक है, अगर मैं इसको और किसी कनाडा में करके देखता हूँ तो ओके, तो हम लोग करके देखते हैं यहाँ पे एक बार लाइव यूएसडी टू स्कैन। ठीक है, तो 1.39 यहाँ पे आ रहा है, एंड देन यहाँ पे 1.39 विच इज़ करेक्ट, ये भी सही है। एंड एक बार हम लोग और भी किसी कंट्री का देख लेते हैं, एज सऊदी अरबिया। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं यूएई, सऊदी। ठीक है, तो सऊदी का हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सऊदी का अभी जो करंट आ रहा है वो रियाल में आ रहा है 3.75। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं SAD, दोनों सारी की सारी कंट्रीज का है कि नहीं है, चलो जापानीज देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो 1 USD इक्वल टू 143.69 येन। तो एक बार हम यहाँ पे देखते हैं येन का क्या आ रहा है, क्योंकि एक दो कंट्रीज वहाँ पे नहीं है, जो कि अगर हम फाइनल वर्जन बनवाएंगे तो हम सारी की सारी कंट्रीज को ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो 143.40 यहाँ पे आ रहा है, 143.40, एंड देन यहाँ पे आ रहा है 4047। तो ठीक है,
तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, बट मुझे लग रहा है कि ये ठीक है। पावर्ड बाय एक्सचेंज रेट एपीआई आ रहा है, तो विच इज़ करेक्ट। आई थिंक बहुत ज़्यादा का वो नहीं है, तो मुझे करेक्ट लग रहा है ये। एंड यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, तो अगर आप इसको फर्दर चीज़ें थोड़ा सा और इम्प्रूव करवाना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसे डज इट हैज़ ऑल द कंट्रीज एंड आई डोंट नो, तो उसमें वो चीज़ें वो मतलब आप उनके फ्लैग ऐड करवा सकते हैं और इंटरफेस और बेटर बनवा सकते हैं। तो एक बार हम ये देखते हैं, इसने काफ़ी कुछ कर दिया है। एक्सेप्ट फाइल करते हैं हम लोग एंड इसको हम करते हैं सेव एंड देखते हैं यहाँ पे क्या आया है अभी। लेट्स सी कर्सर ने क्या बना के दिया है। कर्सर ने उतना अच्छा काम नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे यूरो इंडिया, ओके कूल, ठीक है। ऐसे देखो, आप एक पॉइंट के बाद चैट जीपीटी आपकी हेल्प करना बंद कर देता है, क्योंकि फिर वो आपको डायरेक्ट आप इंटरेक्ट करते हैं इसके साथ। तो मतलब आप चाहो तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। आई मीन टू से कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, जैसे मेरा ग्रामर उतना अच्छा नहीं है, बट देन आई नो कि वो मैं उसको जो समझाना चाह रहा हूँ उतना बुरा भी नहीं है, मैं समझा सकता हूँ। बट स्टिल आप क्या कर सकते हैं, आप एक नोटपैड पर अपने जो प्रॉम्प्ट है, जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही है उसको आप एक प्रॉम्प्ट पर लिख सकते हैं। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। हिंदी में आप जाके चैट जीपीटी को बोल सकते हैं कि ये दिक्कतें आ रही है, इसको प्रॉम्प्ट के हिसाब से इंग्लिश में लिख के दे दे, तो उसके हिसाब से आपको प्रॉम्प्ट लिख के देगा। एंड देन आप उसको चाहे लवेबल या फिर कर्सर पर आप उसको लेके जाके यूज कर सकते हैं एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। बट मुझे इसमें आज मैं सही बताऊँ तो मुझे लवेबल से इतनी अच्छी उम्मीद नहीं थी। लवेबल ने बहुत ही अच्छा काम किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड मैं इसको डेफिनेटली मैं इसको लाइव करने वाला हूँ गाइज, आके देख सकते हैं कि मैं अपनी वेबसाइट से इकट्ठी कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास थोड़ा पैसों वैसों का लेकर सीन चल रहा है, पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ मैं इधर उधर से। तो मैं ये सारे के सारे जो मेरे एक्सपेरिमेंट्स हैं सारे के सारे लाइव होंगे, बट नॉन लाइव वर्जन भी आप देख सकते हैं। मैं नीचे जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं इसका कमेंट में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपकी फीडबैक्स है, कोई क्वेरी है, कुछ भी है इसके रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड दिस इज इट इन दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।